ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। आज रात को ही तुम अपने बाबूजी के घर वापस लौट जाओगी। तुम नहीं जाओगी। मम्मी, मुझे जाने दीजिए। ये तुम्हारा घर है, तुम अपना घर छोड़कर नहीं जाओगी। तुम तो इस घर की बहू हो, तुम क्यों जाओगी? और अगर जाना ही पड़ा ना तो मैं ही चला जाऊंगा एक दिन ये घर छोड़कर। चंदर, यहाँ क्यों सो रहा है? क्योंकि मेरे कमरे में तुम्हारी लाडली बहू सो रही है, और जब तक वो उस कमरे में है ना, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा। ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया तुमने? तमाशा? तमाशा कौन कर रहा है मामा? मैं या आप लोग? जो जी में आए वही कर। घर में भले भूचाल आ जाए, आग लग जाए, लेकिन आपने ना बोलने की कसम खा रखी है। अब रहा सा गुस्सा मुझ पर ही उतारोगी क्या? ऐसा लगता है कि सिवाय बहू के तुम सबसे नाराज हो, अपने आप से भी। अपने आप से क्यों? वो इसलिए कि शायद तुम्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि जो फैसला तुमने किया वो गलत था। मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? बारात वापस ले जाते? हम सबको रुसवाई से बचाने की कोशिश न करते? मुझे जवाब देने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे पास तो सोचने का भी मौका नहीं था। मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? शायद मैं भी यही करता। शायद नहीं, यकीनन आप यही करते। अपने बेटे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करते हुए मेरे दिल पे जो बीती मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन दुख इस बात का है कि आप भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ जी। वरना आप ये न कहते कि जिस दो राह पर मैंने आपको लाके खड़ा किया है वहां सिर्फ मैं अकेली हूँ। आप भी मेरा साथ नहीं देंगे। क्या इस मसले का यही हल है कि बेटा और बहू एक दूसरे से अलग हो जाए? आप उन्हें मिलाने की कोशिश भी नहीं करेंगे? हे भगवान, मैं क्या करूं? 24 घंटे बस सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि संतोष को मैं अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाई हूँ, और उसके साथ अगर गायत्री, संतोष को तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर नहीं लाई, तुम उसे हमारी जिम्मेदारी
क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों? मैगजीन ही तो पलट रही हो, कौन सी पढ़ाई कर रही हो? हाँ? अपनी बड़ी बहन के साथ जबान लड़ाते हैं। गुड्डी, दीदी नहीं है ना, इसलिए सब शेर बन रही हो, वरना कैसे भीगी बिल्ली बन के बैठी रहती हो? इसकी मूंछे बना दूं, फिर ये सचमुच की बिल्ली नजर आएगी। अच्छा, मेरी मूंछे बनाएगी, ठहर जा, मैं तुझे देखती हूँ। ओहो, ये सब क्या लगा रखा है, हैं? मैंने ठीक ही सुना है, तुम सब की सब पढ़ती कम हो और शरारतें ज्यादा करती है। हाँ बाबूजी, दत्ती दीदी ने भी कहा था ज्यादा झगड़ा मत करना, छलालत मत करना, लेकिन ये सब भूल गए। ओ ठीक है, तू अपनी ड्राइंग वाली पढ़ाई कर, हैं? हाँ, चल। तो संतोष दीदी ऐसा कह के गई। हाँ बाबूजी, और ये भी कहा था कि बाबूजी को तंग मत करना, उनका ख्याल रखना। तो तुम सब ने उसके कहने पे अमल किया? नहीं बाबूजी। नहीं किया तो अब करो, समझी? ये तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन है, जी लगा कर पढ़ो, वरना लोग कहेंगे कि लाहौरी राम ने अपनी बेटियों को पढ़ाया ही नहीं। अभी बहुत रात हो गई है, हम थोड़ा सुबह के पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक? समझी तुम मैं क्या कह रहा हूँ? अब तुम सब सो जाओ, हैं? गुड नाइट बाबूजी। जीती रहो, गुड नाइट है, गुड नाइट। चलो सोते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबूजी, पुत्र क्या बात है पुत्र? बाबूजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा रिजल्ट तो आ गया है ना बाबूजी? एसवाई के दाखिले के लिए फॉर्म जमा करना होगा। दाखिला कब शुरू हो रहा है? कल है बाबूजी। अच्छा, बाबूजी, अगर आपकी इच्छा ना हो तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ओए नहीं पुत्र नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तेरी पढ़ाई के खिलाफ नहीं, लेकिन पुत्र मुझे जरा सोचने का मौका दे। मैं सोचकर बतलाऊंगा कि तुझे उसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए या नहीं। ठीक है बाबूजी, मैं जाऊं? जा पुत्र जा। यार हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई आजकल। वैसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुलाबी ठंड। जब मौसम बदलता है और हवा में हल्की सी नमी पैदा होती है। अब सुबह सुबह बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं करता। फिर ख्याल आता है तू यहाँ होगा तो फटाक से मैं भी उठ के चला आता हूँ। अच्छा, तो ये एक बात तो तेरी माननी पड़ेगी, मूसलाधार बरसात क्यों ना हो, तू अपना छाता उठा यहाँ जरूर चला आता है। हाँ? आया सतनाम शिवाय। और तू मेरी बात सुन भी रहा है, हाँ में हाँ मिलाए चला जा रहा है? सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। तो फिर बोलता क्यों नहीं कुछ? ओए दोनों एक साथ कैसे बोलेंगे? कोई सुनने वाला भी तो चाहिए।
यहाँ बैठे थोड़ी देर। और तू बड़ी जल्दी बूढ़ा हो गया यार, 2 कदम चलता नहीं और बैठने की बात करता। बैठ। चल बता क्या परेशानी है। तुझे कैसे पता मैं परेशान हूँ? वो पिछले 1000 साल से जानता हूँ तुझे, क्या इतनी बात नहीं समझूंगा मैं? बोल क्या बात है? डिंकी कॉलेज जाना चाहती है। और तू नहीं चाहता कि वो आगे पढ़े? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन डिंकी कॉलेज जाएगी तो वो लड़का फिर टकराएगा, वही सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। तो इत्मीनान रख, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और जिस लड़के को डिंकी तमाचा मार के वापस आ गई हो, क्या उसकी तरफ दोबारा आंख उठा के देखेगी वो? नहीं लॉरी, ऐसी गलती वो दोबारा कभी नहीं करेगी। हो सकता है तू ठीक कह रहा हो सकता है डिंकी अपने कदम रोक दे, लेकिन वो लड़का जो डिंकी से मिलने के लिए कार तक घुसने की हिम्मत कर सकता है, वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तो बस एक ही विचार आता है, अच्छा सा लड़का देखकर डिंकी का भी ब्याह कर। नहीं नहीं लॉरी, इतनी जल्दी मत कर, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में फिर पछताना पड़े। मैं तो कहता हूँ डिंकी को संभालने के लिए थोड़ा सा वक्त है। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। और सुना, संतोष कैसी है? राजी खुशी तो है ना? अहमद, आजकल तो ऊपर वाले से बस एक ही दुआ करता हूँ कि संतोष हमेशा खैरियत से रहे। आमीन। भैया सोफे पर? भैया 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 गुड मॉर्निंग, उठो। भैया यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या है? कुछ नहीं, मैंने पूछा कि यहाँ क्यों सो रहे हो? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी सोऊं। लेकिन भैया तुम ऊपर अपने कमरे में। तो पूछने वाला कौन होता है? सॉरी सॉरी भाई, गड़बड़ हो गई भैया, लगता है सुबह सुबह मूड ऑफ है, मैं चला। इंदर जी। मेरे कमरे में जाके जा, मेरा ब्रश और टॉवल लेके आ। भैया भाभी के कमरे में मैं कैसे जा सकता हूँ? वो उसका नहीं, मेरा कमरा है, समझा? तो तुम्हारा कमरा है तो तुम जाओ और लेकर आओ, मुझे क्यों भेजते हो वहां? मैं चला बैडमिंटन खेलने। इंदर बाय। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है इसने? यहाँ क्यों खड़ा है? अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है इसने। दरवाजा अगर बंद है तो खटखटा, सारा दिन कहीं नहीं खड़ा रहेगा। मामा आप इसे कहीं ना खोलने के लिए। मैं क्यों कहूँ? कमरे के अंदर तुझे जाना है, मुझे नहीं। ये क्या हरकत है? मुझे ऑफिस जाना है और ये दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा खुला है, आपने शायद ठीक से देखा नहीं होगा। क्या नहीं देखा होगा? यही कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं है। खुल गया। मैंने आपके ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल दिए।
शर्ट प्रेस नहीं है। अगर आप ये पहनना चाहते हैं तो मैं ये प्रेस कर देती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं तैयार हो जाइए ना। और कुछ चाहिए आपको? नहीं। अब क्या तुम यहीं खड़ी रहोगी? नहीं, मैं बाहर चली जाती हूँ। हाँ तो जाओ। राजी पराठे। आज पराठों के लिए मना किया था ना, फिर ले आई। राजी, राजी लस्सी। राजी, आपसे ना एक बात कहनी है। हाँ बोल। राजी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि खाली दीवार शैतान का घर होता है। अपने बारे में कह रही है? मैं अपने बारे में क्यों कहने लगी? राजी, मैं दिन भर इतना काम करती हूँ कि मेरे को मरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। हाँ। राजी मखौल कर रहे हैं, तो समझती कैसे नहीं? मखौल कर रहे? राजी, मैं समझी आप फिर से नाराज हो गए। राजी, ये दरअसल डिंकी के बारे में कह रही थी। राजी, हमारी राय है कि अब डिंकी का ब्याह कर ही देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? हाँ राजी। कोई खास वजह? वो क्या है राजी, बाकी सारी बहनें तो स्कूल और कॉलेज चली जाती हैं, डिंकी अकेली घर बैठी रहती है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती होगी। और राजी, ऐसे समय में अच्छे विचार कम और बुरे विचार ज्यादा आते हैं, इसलिए राजी हमें झटपट डिंकी को विदा कर देना चाहिए, वही अच्छा रहेगा। क्यों बड़ी? हाँ छोटी। तो बुलाओ डिंकी को। डिंकी को बुलाओ। जी। राजी, आप इतनी जल्दी मान गए? अभी से उसे कहने की जरूरत क्या है? ये ढंग का रिश्ता तो आ जाना राजी। डिंकी, डिंकी पुत्र। जी बाबूजी। कॉलेज में दाखिले की आखिरी तारीख कौन सी है? कल है बाबूजी। ओए पुत्र, जब दाखिला लेना ही है तो बात कल पे क्यों टाली जाए? तेरा फार्म आज ही जमा करा देते हैं। सच बाबूजी? सच, बिल्कुल सच। चल तू तैयार हो जा, इकट्ठे चलेंगे। जी बाबूजी। कविता, तूने ठीक ही कहा, डिंकी का कार में बैठना ठीक नहीं है। खाली दिमाग शैतान का कार होता है। हाँ। तुमसे कुछ कहना, अपने मुंह पे थप्पड़ मार लेना। ब्याह कराने का मशवरा दिया तो कॉलेज भेजने को तैयार हो गए। हाँ, भेजने देना, हमें इससे क्या? फिर कॉलेज में कोई नया गुल खिलाएगी ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे इनके। किधर जाना है पुत्र? उधर है फॉर्म की लाइन बाबूजी। उधर बहुत भीड़ है, मैं रुक जाती हूँ, आप दफ्तर चले जाइए। नहीं नहीं पुत्र, ये किस तरह हो सकता है? मैं पहले तेरा दाखिला कराऊंगा, तुझे कार छोड़ूंगा, फिर दफ्तर जाऊंगा। अमृता, तुम